वहाँ भी ये सब अपराध कर रहे थे, आतंकवादियों से संबंध था, नक्सलाइट वाले से संबंध था। हत्या के बाद कप्तान साहब आए, उसके घर में तलाशी किए, 4-4 तलवारें, 2-2 पिस्टलें, एक ग्रेनाइट, क्या उसको बोलते हैं, बम निकला इसके घर में से। इसका मतलब इसके लिंकअप काफ़ी अब आपत्तिजनक लोगों से और आपत्तिजनक जो समाज में हिंसा फैलाती हैं उनसे भी रहे होंगे। जी था, इसलिए असलहा देखने पर लगा कि अब ये जान लीजिए आज 12-14 महीना हो गया रिटायर होके आया है, तब से 18 मुकदमा किया है, 18 लोगों के ऊपर किया है। हमारे मोहल्ले में सब इससे परेशान हैं, कोई एक व्यक्ति इनसे संतुष्ट नहीं है। नमस्कार दोस्तों, एके इंडिया न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अनीश कुमार जौनपुर ज़िले से महज 6 किलोमीटर दूर फिर वही गांव, फिर वही शहर में पहुंच चुका हूं, जहां पर अनुराग यादव जी की हत्या की गई थी बड़ी ही बेरहमी से। और आपको दिखाना चाहेंगे कातिल इसी घर से निकला था, यही वो घर है। इसी घर से कातिल निकलकर यहीं महज 10 कदम ही दूर पर अनुराग यादव का बेरहमी से दर्द भरे चाकू के एक ही वार से गर्दन को उतार दिया था। आइए बात करते हैं, यहाँ कुछ लोग भी हैं और वो दृश्य भी है जो हम दिखाना चाहते हैं। यही वो खून है, यही वो खून है जो अनुराग यादव का बहता हुआ लहू था। आज से 30 अक्टूबर की वही दिन की शुरुआत है जिस दिन कातिल इसी घर से निकलकर यहीं पर गर्दन धड़ से अलग कर दिया। और यहाँ पर लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। ग्रामीण हैं यहाँ के और ग्राम के प्रधान जी हैं। प्रधान जी बताइए कुछ, ये न्याय व्यवस्था कैसे हुआ यहाँ पे? ऐसा था कि ज़मीन का विवाद था जी, और पुराना विवाद था, 30-35 साल पुराना विवाद था। बच्चा कैसा था जो जिसकी कत्ल बहुत सुशील, बहुत होनहार, बहुत व्यवहारिक। एक ताइक्वांडो का खिलाड़ी जो गोल्ड मेडलिस्ट था, उसके भविष्य के साथ, उसके जीवन के साथ ऐसी दर्दनाक हादसा किया गया, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो यही कहना चाहेंगे, और अगर लड़का गर्दन नहीं उतारे होते जी, तो हमारे क्षेत्र का, हमारे जौनपुर का, हमारे प्रदेश का नाम रोशन करता। प्रधान जी बताया जाता है ये विवाद काफ़ी पुराना था और ये काफ़ी संगीन ये धरातल पे भी था और ये कोर्ट में भी था। मामला कोर्ट में था जी, लेकिन इसमें 932 नंबर ज़मीन है, 7 बीघा प्लाट है, जिसमें मृतक के परिजनों के नाम की भी ज़मीन इसमें है, पट्टा है, और इसका 1 इंची भी नाम की ज़मीन है हत्यारा का। तो ये दबंग आदमी था। दबंग आदमी था, पैसा वाला था। उसका लड़का एक दरोगा हुआ था, मेरठ में पोस्टिंग थी, और वो रिटायर होके आया था, पैसा लेके आया था, 1-1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपया लेके आया था। पैसा के बल पे आज जान लीजिए ग्राम समाज में जीएस ज़मीन 3 बीघा कब्जा किया है, अवैध कब्जा किया हुआ है साहब। इस पे सरकार और ये कानून व्यवस्था क्या कर रही है? देखिए, ये मामला कोर्ट में चल रहा था, इसलिए प्रशासन कुछ कह नहीं पा रही थी कि कोर्ट जो निर्णय देगी। इसमें राजस्व विभाग का थोड़ा ढिलमगाई था। अब ये देखिए, आज के 5-6 महीना पहले जो बाउंड्री हम खूंटा गड़वाए हैं, यही खूंटा है सामने, उस समय 5-6 महीना पहले विवाद ख़त्म हो गया था। जी जी, जो विवाद था ख़त्म हो गया था। ज़मीन जैसे ये हुआ कि जो विवादित ज़मीनें हैं उसको दे दिया जाए। ग्राम समाज की ज़मीन थी, सरकारी ज़मीनें थी, ये हुआ कि इसको दे दिया जाए। चूँकि अब देखिए गरीब का मकान कैसा है, वो कह रहा था कि अगर हम जीएस में ग्राम समाज में बनाएंगे तो आज नहीं कल हमारा गिर जाएगा, तो हम बनवा नहीं पाएंगे। इस सरकार में बाबा जी बुलडोजर आके गिरा देगा। अब बाबा जी के बुलडोजर वैसे तो किसी अवैध का गिराता नहीं, अवैध तो गिराता ही है, लेकिन ये जो घटना हुई है, घटना करने वाले लोगों का घर अभी तक सलामत है। इस पे बाबा जी कार्रवाई, बाबा जी बुलडोजर भी हम लोग इंतजार कर रहे हैं कब आएगा, कब ग्राम समाज में जीएस में मकान देखिए क्या क्या मकान बनवाया है। मकान दिखाइए। और नया मकान बना, इधर दरवाज़ा नहीं था, ज़बरदस्ती दरवाज़ा खोल लिया, और इधर इसका ज़मीन भी नहीं था, हम पीछे से इंटरलॉकिंग लगवाए, उसके पीछे इसका था, लेकिन मड़ई रखा, धीरे धीरे पूरा मकान बना लिया रात में। फिर भी हम लोग ये सोचे 5-6 महीना पहले कि यार जो ज़मीन इसको दे दा, अगर सरकार गिराएगा क्या करेगा, उसके पास पैसा हो बनवा लेगा, अगर एक गरीब बनवाएगा तो उसको गिर जाएगा तो बनवा भी नहीं पाएगा। सामने ये ज़मीन उसके नाम की ज़मीन है, पट्टा की ज़मीन है। वो कह रहा था मेरे नाम जो ज़मीन है बस उतना ही हमें चाहिए। देने के बावजूद भी वो कह रहा था पट्टे की ज़मीन जो है उसको हम लेंगे।
नाम की भी ज़मीन पे दबाव बना रहा था। इतना बड़ा कुख्यात अपराधी था। हाँ, अरे तो झारखंड में नौकरी कर रहा था। झारखंड में जो है जब से रिटायर होकर आया, राजेश ही झारखंड में रह रहा था, वहीं पे रमेश भी वहीं रह रहा था। वहाँ भी ये सब अपराध कर रहे थे। आतंकवादियों से संबंध था, नक्सलाइट वाले से संबंध था। हत्या के बाद कप्तान साहब आए, उसके घर में तलाशी किए, 4-4 तलवारें, 2-2 पिस्टलें, एक ग्रेनाइट, क्या उसको बोलते हैं, बम निकला इसके घर में से। इसका मतलब इसके लिंकअप काफ़ी अब आपत्तिजनक लोगों से और आपत्तिजनक जो समाज में हिंसा फैलाती हैं उनसे भी रहे होंगे। जी था, इसलिए असलाहत देखने पर लगा कि अब ये जान लीजिए आज 12-14 महीना हो गया रिटायर होके आया है, तब से 18 मुकदमा किया है, 18 लोगों के ऊपर किया है। हमारे मोहल्ले में सब इससे परेशान हैं, कोई एक व्यक्ति इनसे संतुष्ट नहीं है। यानी सभी को जो समाज में यहाँ रह रहे हैं, सभी जाति विशेष या किसी भी समुदाय को उसने बख्शा नहीं, सबको परेशान किया। 50 घर का मोहल्ला है, कोई ऐसा बचा नहीं है कि किसी के ऊपर मुकदमा न किया हो। ऐसा है। एक सवाल आपसे और करना चाहेंगे कि ऐसे लोग इनको ही समाज ही, हमारे जैसे समाज ही बढ़ावा देता है। कहाँ तक ये आप मानते हैं कि समाज इनको बढ़ावा दिया ताकि और बड़ी अपराधी ये बन सके? देखिए, यहाँ तो किसी से उसकी बैठ नहीं रही थी। जो इसका आतंक था झारखंड से ही था, वही आतंक लिया कि यहाँ भी फैलाया था, सबको परेशान किया था। आप भी जान लीजिए कि मकान उस तरफ था, मकान इस तरफ जबरी बनवा लिया। इतनी ज़मीन विवादित था, इसको देने के बाद भी उस दिन राम जस वकील साहब ने, मृतक के चचेरा भाई हैं, जा रहे थे, उनको यहीं से दौड़ा लिया, स्कूल की तरफ भागे। भागते समय अनुराग ने सोया था, उसको कुछ पता भी नहीं था। अनुराग जब सो के उठा, दतुन तोड़ा, तोड़ते हुए आ रहा था, हत्यारा ने तलवारें लेके मारा, ऐसा गर्दन उतरा कि जैसे ये लग रहा था, इतना क्लीन चट उतारा था गर्दन कि ये लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ट्रेनिंग दिया है। आपके कहने का मतलब ये है कि ये ट्रेंड अपराधी था, ऐसे अपराधी और कहीं किए हों? हाँ, जैसे ट्रेनिंग दिया था, कई हत्या किया है, कई इनकाउंटर अथवा मूड़ी काटा है, ऐसा लग रहा था, ऐसा कहीं चमड़ी भी नहीं लगी थी। अच्छा प्रधान जी, एक सवाल और अपने हाथ में लिए थे। आप अपने हाथ में? जब 2 मिनट बाद, घटना के बाद हमें फ़ोन गया, तुरंत हम भाग के आए, यहाँ देखे तो धड़ अलग जो गर्दन था माता जी के गोद में था। प्रधान जी, एक सवाल और आपसे, यह गरीब परिवार है, इनकी लड़ाई आप कहाँ तक लड़ेंगे? जहाँ तक, जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक लड़ाई लड़ेंगे, जब तक हमें कोई निर्णय नहीं मिल जाएगा। इसका मकान जीएस में गिर नहीं जाएगा, दोनों मकान, और इसकी रमेश का जब तक इनकाउंटर नहीं हो जाएगा, दरोगा जो है जब तक निष्कासित दरोगा बर्खास्त ही नहीं हो जाएगा। यहाँ पर शासन और प्रशासन के दोनों मिली भगत बताई जाती है, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जिस समय डीएम साहब आए थे जी, डीएम साहब अब आए थे और कप्तान साहब आए थे, उसके घर में तलाशी किए, 4-4 तलवारें, 2-2 पिस्टलें निकली और एक ग्रेनाइट बम भी निकला। जी, जैसे उस समय जब सिपाही लेके जा रहा था, 4-4 जगह गाड़ी के पास पहुंचने में 4-4 जगह रखने के बाद तब पहुंचा है गाड़ी के पास, इतना वजन था। इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एमिनेशन रखा था उसमें। हाँ। इससे ये साफ होता है कि सरकारी तंत्र का बहुत ही ज़्यादा दुरुपयोग किया और अपने सरकारी तंत्रों द्वारा लोगों को परेशान किया। और भी यहाँ ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। भैया, आप अपना परिचय बताइए। विजय कुमार बिहार में। आप यहीं के निवासी हैं? नहीं, यहाँ से 2 किलोमीटर आगे का भी था। तो अनुराग यादव कैसा था? बहुत अच्छा लड़का था। आप उनसे कभी मिले थे? नहीं, मिले नहीं थे, पर
स्कूल में पढ़ता था। अच्छा अच्छा, ताइक्वांडो का एक खिलाड़ी था जो अपने देश का, अपने प्रदेश का नाम रोशन करता और भविष्य में बहुत आगे जाता, अपने देश और प्रदेश के लिए बहुत ही कुछ करता। तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनको न्याय मिलना चाहिए, उनको 2 बहन के नौकरी मिलना चाहिए और इसका पूरा घर टूटना चाहिए। हम यहाँ अनुराग यादव के गांव में मौजूद हैं और यहाँ लोगों से बात किए और जाने भी कि कैसी भी घटना, कितनी कुकृत घटना किया। इसी के साथ हम AK न्यूज़ फिर मिलता है एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।